नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे। देखिए, टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक सर ने मुझे कमेंट किया था कि सर टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताइएगा। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो उन्हीं सर के कमेंट पर मैं बना रहा हूँ। अगर आप लोग भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा। आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि टाटा स्मॉल कैप एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम हमें देखने को मिलती है। आइए डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। स्मॉल कैप, देखिए सभी लोगों को बेसिक जानकारी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम को समझने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक समझना जरूरी है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तो यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि मिनिमम 65% का जो निवेश होगा वो छोटी कंपनियों में होगा, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में मिनिमम 65% का निवेश किया जाएगा। रैंकिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो 251 से स्टार्ट होकर ये आगे तक जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनमें निवेश किया जाएगा। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी को हम बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी कहते हैं कि ये हाई रिस्क और हाई रिवार्ड पर काम करती है। क्यों है ये इतनी रिस्की? इसलिए है क्योंकि यहाँ ज़्यादा निवेश छोटी कंपनियों में किया जा रहा है। अगर मार्केट में किसी भी तरह का डिप आता है तो ये आप जानते ही हैं कि छोटी कंपनियां सबसे पहले गिरती हैं। जो बड़ी कंपनी होगी वो इतना ज़्यादा उस पर असर नहीं होगा क्योंकि वो मार्केट में वेल स्टेबलाइज्ड है, लेकिन छोटी कंपनियों पर गिरावट का सबसे ज़्यादा असर होने की वजह से अगर गिरावट आती है तो इन्हीं के रिटर्न्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं। लेकिन अगर मार्केट में तेज़ी है तो ये छोटे स्टॉक्स ही ऐसे होते हैं जो हमें रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार बनाकर देते हैं। तो यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना अच्छी बात है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको एक एसआईपी करनी है 5,000 या 6,000 की, टोटली स्मॉल कैप में कर दी जाए। उसको थोड़ा सा आप डिवाइड कर लीजिए कि मुझे अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपने ड्यूरेशन के हिसाब से 20%, 30% या फिर मैक्सिमम 40% स्मॉल कैप में निवेश करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप स्मॉल कैप फंड चूज कीजिए और उसमें निवेश कीजिए, तभी आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। चलिए अब समझते हैं स्कीम को सीधा। देखिए, टाटा स्मॉल कैप फंड, चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं फंड का। देखिए, जो एक्सपेंस रेशो है वो यहाँ बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, केवल 0.37% का एक्सपेंस रेशो। वो फीस है, वो खर्चा है जो हम ही से चार्ज किया जाएगा क्योंकि हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश कर रही है एएमसी कंपनी, तो हमसे कुछ फीस लेगी। यही वो फीस है जिसको हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। ठीक है। फंड साइज 9,418 करोड़, यानी कि अभी तक इतना पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर चुके हैं। ठीक है। लमसम आप इसमें नहीं कर सकते, एसआईपी आप इसमें कर सकते हैं, और अच्छी बात है कि सिर्फ 100 रुपये से आप यहाँ एसआईपी शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका बजट अभी कम है, आप चाहते हैं कि मुझे बहुत कम पैसों से शुरुआत करनी है, तो भैया सिर्फ 100 रुपये महीने से भी ऑप्शन है, आप यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। लॉक इन इसमें नहीं है। बाकी इंसेप्शन डेट आप देख सकते हैं 13 नवंबर 2018, इस दिन ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी रिस्कोमीटर में आप देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये स्कीम आएगी क्योंकि ये प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि यहाँ पूरा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन आप थोड़ा सा देख लीजिए। इक्विटी में 92.4% का निवेश है और बाकी डेट एंड कैश में 7.6% है। जो इक्विटी में 92.4% पैसा निवेश किया जा रहा है उसमें से 82.9% पैसा स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप कौन सा है? जो 251 रैंक से आगे की कंपनी है। ठीक है। बाकी 7.9% मिड कैप में है। मिड कैप 101 से स्टार्ट होती है कंपनी और कहां तक जाती है? 250 तक। ये हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। लार्ज कैप में यहां निवेश नहीं किया गया है। ये म्यूचुअल फंड हाई रिस्क और हाई रिवार्ड पर ही काम कर रहा है। लार्ज कैप का मतलब है बड़ी कंपनियों में निवेश करना, तो यहाँ लार्ज कैप में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई यहाँ पैसा लार्ज कैप में निवेश नहीं किया गया है। लार्ज कैप के में आती है टॉप की 100 कंपनी, तो उसमें निवेश नहीं है। 100 के बाद की जो कंपनियां हैं सिर्फ उन्हीं में ये म्यूचुअल फंड स्कीम निवेश कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन कौन से सेक्टर्स पर इस स्कीम का फोकस है। बेसिक मटेरियल है, हेल्थ है, टेक है, कंज्यूमर डिफेंसिव है, इंडस्ट्रियल है, कंज्यूमर सिलिकल है, फाइनेंस है और रियल एस्टेट है।
यानी कि अगर आप टोटल सेक्टर्स देखेंगे तो 8 सेक्टर्स में आपके पैसे को यहाँ निवेश किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिटर्न्स को देख लेते हैं। रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कैसे बनाए। सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं दिखाऊंगा, प्रॉपर कंपेयर भी करूंगा कि कैटेगरी के रिटर्न्स कितने रहे हैं और निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो कि इसका बेंचमार्क है उसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं। देखिए, आप चाहे तो पिछले 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का देख सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा लंबा एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं। अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जो रिटर्न्स बनाए हैं वो 38.76% के बनाए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे इसके बेंचमार्क को तो इसके जो रिटर्न्स रहे हैं वो 37.02% के रहे हैं और स्मॉल कैप का जो एक कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स है वो लगभग 36.5% का है। यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो टाटा स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं। अगर आप बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं तो भी ज़्यादा रिटर्न्स हैं, अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं तो भी बढ़िया रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने बनाए हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जानने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि वो कैटेगरी एवरेज है जो उससे बेटर रिटर्न्स बना रही है नहीं, या फिर जो बेंचमार्क है उसके आसपास रिटर्न्स बन रहे हैं या फिर नहीं। अगर लंबे समय तक कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम रिटर्न्स हैं, बेंचमार्क के मुकाबले कम रिटर्न्स हैं, तो फिर उस स्कीम में थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि हमें इसको स्विच करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। लेकिन टाटा स्मॉल कैप ने बिल्कुल अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर डिलीवर किए हैं। अगर आप पिछले 3 साल पर भी नज़र डालेंगे तो भी 26.94 है और यहाँ लगभग 25.5 है और कैटेगरी एवरेज लगभग 24.5 है। यानी कि पिछले 3 साल में देखें आप, चाहे 5 साल में देखें, रिटर्न्स यहाँ बढ़िया देखने को मिले हैं। अब पिछले 1 महीने के, 3 महीने के या 6 महीने के रिटर्न्स पर मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो हम बात करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की करेंगे, क्योंकि हम एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी आप देखना चाहें तो आपके सामने है। पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ -7.62 रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप -5.32 रहा है और कैटेगरी एवरेज -5.38 रहा है। तो जब गिरावट का टाइम था ये थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है अगर आप कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से या फिर बेंचमार्क से। लेकिन गिरावट के टाइम पे गिरा है, लेकिन जब मार्केट में रैली आई है तब रिटर्न्स भी इस म्यूचुअल फंड ने बढ़िया जनरेट किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले 1 साल के रिटर्न्स आपने देख लिए, 3 साल के देख लिए। इंसेप्शन रिटर्न्स 25% से ज़्यादा रहे हैं, 25% से ज़्यादा। अभी जो इंसेप्शन रिटर्न्स आप देख रहे हैं 25% से ज़्यादा, ये कब से कब तक के रिटर्न्स हैं। देखिए, इंसेप्शन डेट मैंने आपको दिखाई थी, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। चलिए, इंसेप्शन डेट 13 नवंबर 2018 है, यानी कि 13 नवंबर 2018 से और अभी तक आप देखेंगे तो जो रिटर्न्स हैं वो आपको 25% से भी ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं। और अगर लंबे समय तक 25% के रिटर्न्स कोई म्यूचुअल फंड स्कीम जनरेट करके देती है तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ शुरुआत सिर्फ 100 रुपये से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आपको ये म्यूचुअल फंड स्कीम कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहेंगे। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।